प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। आज मैं इस विषय पर विचार करना चाहता हूँ कि राम का जो जीवन है, जिसे वाल्मीकि जी ने या अभी हाल में तुलसीदास जी ने हमारे सामने रामायण के माध्यम से या रामचरितमानस के माध्यम से रखा है, या राम के बारे में जो जन सामान्य का विचार है, उसमें हमारे मन में एक प्रश्न ये आता है कि राम मनुष्य हैं कि देवता हैं? अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो क्या हमारे लिए वो अनुकरणीय हैं? क्या उनका अनुकरण करना, उनकी नकल कर पाना, उनके तरह का हो पाना हम मनुष्य के लिए संभव है? और अगर हम राम की नकल करके जीवन व्यवहार करना चाहें, उनके जैसा आचरण करने की कोशिश करें परिवार में, समाज में, अपने व्यक्तिगत जीवन के सच्चरित्रता में, तो ये कहाँ तक मुमकिन है, कहाँ तक संभव है? राम मनुष्य हैं कि दिव्य हैं? और क्या समझें हम राम के बारे में? कैसे हम उनका अनुकरण करें? हम यहाँ पर अपनी चर्चा में 3 महाकवियों को उठाएंगे, जिन्होंने राम के चरित्र पर सविस्तार विशद वर्णन उपस्थित किया है। राम कैसे हैं, क्या हैं, एक छवि बनती है हमारे दिमाग में। हमने अपने पिछले व्याख्यान में वाल्मीकि के द्वारा राम के जीवन पर महाकाव्य लिखे जाने की बात कही थी, और ये देखा था कि राम के रूप में वाल्मीकि एक ऐसा आदर्श नायक चाहते हैं अपने महाकाव्य के लिए, जो मनुष्य के चेतना की उच्चतम मर्यादाओं तक पहुंचा हुआ हो। नैतिकता में, सच्चरित्रता में, बहादुरी में, धर्मज्ञता में, वचनबद्धता में और शालीनता में। इसके बाद भी अगर किसी बात पर वो अड़ जाएं तो युद्ध में कालाग्नि बन जाने की क्षमता में। सर्वोच्चतम हो, महानता में वो आकाश जैसा हो, गुरुता में हिमालय जैसा हो, गंभीरता में सागर जैसा हो, धन देन समझ त्यागे, त्याग में कुबेर जैसा त्याग कर दे। तो ये सब चित्र उनका हमारे सामने रखा है। और एक तरह से ये मनुष्य की मर्यादा खींचता है कि शायद ही कोई एक मनुष्य उसमें एक भी गुण हो पाए, और इतने सारे गुण किसी एक व्यक्ति में होना ये असंभव सा है। और राम में उन्होंने इसे चित्रित करके दिखाया है। इसके बाद हम 6ठी शताब्दी के आसपास हुए भवभूति को याद करेंगे, जिन्होंने राम के उत्तर जीवन की कहानी लिखी है उत्तर रामचरितम में, कि सीता निर्वासन के बाद राम जब अयोध्या आते हैं, लंका से जीत के राज्याभिषेक उनका होता है, राजा बनते हैं, तो किन परिस्थितियों में सीता को निर्वासित करते हैं। सीता के निर्वासन के बाद राम का कितना परितप्त जीवन रहा होगा, उसका वर्णन देते हैं और बताते हैं भवभूति कि राम जो है साधारण आदमी नहीं है, राम लोकोत्तर चित्त हैं। राम का जो चित्त है, मन है, मूड है, चेतना का जो उनका रूप है, वो लोक के परे है, उत्तर है। और वो वर्णन करते हैं कि वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुम रहती। राम का चित्त लोकोत्तर है, वो कहीं कहीं वज्र से भी कठोर है और कहीं फूल से भी कोमल है। मृदूनि कुसुमादपि, इस तरह से उनका चित्त समझ पाना, कौन विज्ञातुम रहती, कौन उसे समझ सकता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी लिया अपने रामचरितमानस में, और तुलसीदास जी ने तो वो विशेषता कर दिखाई है कि उन्होंने राम के
सीता निर्वासन के बाद के कड़े जीवन को नहीं लिया है, जो एक रस उदास जीवन है राम का, जिसमें राम बड़ी कड़ाई से अपना आत्मसंयम और दमन करते हैं और अपना ड्यूटी करते हैं, वो जीवन नहीं लिया है। राम के प्रारंभिक जीवन को लिया है, 50 साल के पूर्व के जीवन को लिया है, और जिसमें उन्होंने यही बात दिखाई है कि राम तब भी कुलसहु चाहि कठोर यति कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझ परय कहु काही। किसे वो समझ में आ सकता है राम का चित्त? तो राम का ये जो चित्त है लोकोत्तर अंकित किया गया है, लोकोत्तर चित्रित किया गया है कि लोक से उत्तर है राम। राम साधारण आदमी नहीं है। और इस प्रकार से एक जगह तो तुलसीदास जी ने दिखा दिया है कि राम के सारे कर्म अमानुष हैं। राम जब शादी करके लौटते हैं तो कौशल्या जी जब पहली रात राम अपने घर आते हैं शाम को, तो सब उनका आवभगत होता है जैसे घर में होता है। शादी जब होके आती है, दुल्हन उतरती है, दूल्हा उतरता है, जब बहुत देर तक ये सब खटकर्म होता है, धार्मिक का कृत्य होता है, उसके बाद तो पिताजी कहते हैं अच्छा बहुएं छोटी हैं, बच्ची हैं, दूसरे के घर से आई हैं, अब आप ले जाओ। कौशल्या से कहते हैं इनको शयन कराओ। वधू लरिकनी परिगृह आई, और शयन कराओ जाई, ले जाओ। तो उन बहुओं को सुलाने का इंतजाम करती हैं कौशल्या, राम के पास लास्ट में जाती हैं जब राम सोने का उपक्रम कर रहे होते हैं। तब राम को प्यार से सहलाते हुए कौशल्या कहती हैं कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। राम तुम्हारे जो अब तक के काम थे वो बड़े अमानुष कर्म थे, अमानुष कर्म तुम्हारे, शब्दों पे ध्यान देना है। केवल कौशिक कृपा सुधारे। तो राम का चरित्र चित्त जो है, चित्त मूड मन कब क्या कर देंगे, उनका क्या चेतना का स्तर है, सोचने का ढंग है राम का, ये साधारण मनुष्य के बड़े ऊपर का है। देखिए हमारी जो भारतीय विचारधारा क्या कहती है इस मामले में, इसको देखा जाए तो जो तत्व मीमांसा हमारे ऋषियों ने पूर्वजों ने प्रस्तुत की है हमारे सामने, उसके अनुसार जो परम सत्ता है हम लोग उसी के ही रूप हैं, उसी की ही अभिव्यक्ति हैं। कण कण तृण तृण जो कुछ भी है, जत जत विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जित एव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जो कुछ भी कण कण तृण तृण जो कुछ भी मूर्तिमान तुम देख रहे हो, जिसमें कुछ भी स्त्री है, अस्तित्व है, वो सब मेरे तेज और अंश से निर्मित समझो। तो हैं तो हम सभी लोग भगवान के अवतार, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है। और जो हमारे यहाँ अवतारों की परिकल्पना की गई कि भगवान कुछ विशेष पावर लेकर के कभी कोई विशेष काम करने के लिए अपने कलाओं में उतरते हैं, अपनी मात्राओं में इनकारनेट करते हैं, अवतरित होते हैं, तो उनकी कलाओं का भी जिक्र किया गया है। जैसे साधारण मनुष्य महापुरुष जो होते हैं अपने मनुष्यों में, महात्मा या महापुरुष, वो भगवान की 3-4 कला तक लेकर के उतर सकते हैं। कुछ कलाओं के बाद जब ज़्यादा कलाएं हमारे मनुष्य के कलेवर में उतरनी होती हैं, तो फिर ये शारीरिक ढांचा काम नहीं आता, उसके लिए दिव्य शरीर की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से भगवान के जो अवतारों की परिकल्पना है, मत्स्य अवतार से लेकर के कूर्म और बराह और वामन, नृसिंह और वामन, इसके बाद परशुराम जी का जो अवतार, परशुराम जी के अवतार तक 8 कला तक उतरने की बात है। और राम के अवतार में भगवान के पूर्ण अंश को अगर 16 भागों में बांटा जाए तो भगवान राम का अवतार बताया जाता है कि ये 12 कलाओं के अवतार थे भगवान। 12 कलाएं ये मान ली जाती हैं। हम साधारण आदमी लोग जो राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अवतारों के बारे में जानते हैं, यही जानते हैं कि 12 कलाओं में वे कलाएं हैं राम में जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बनाती हैं कि मनुष्य की अच्छी अच्छी बातें जो सद्गुण मनुष्य में उतरने चाहिए वो राम में है। दुर्गुण एक भी नहीं है। दुर्गुण क्या? जैसे गीता में भगवान कहते हैं तो मैं अच्छाई ही नहीं हूँ, मैं बुराई भी हूँ। धर्माविरुद्ध भूतानाम कामोस्मि भरतर्षभ। काम हूँ लेकिन धर्म से अनकंट्राडिक्टरी काम हूँ, धर्म का विरोध न करने वाला काम हूँ। और द्यूतः छलयतामस्मि, मैं दूसरों को चीट करने में, धोखा देने में मैं द्यूत हूँ, जुआ हूँ।
सब कुछ मैं ही हूँ। तो जो जिसे आप अशुभ समझते हैं, जिसे आप बुराई समझते हैं, वो भी भगवान है, और कृष्ण के रूप में पूरा भगवान उतरे थे। ऐसे भागवत कहती है कि एते चांस कलापंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और हम कृष्ण जी का जो चरित्र देखते हैं, उसका वर्णन करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा था कि कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं, फुल इनकारनेशन ऑफ गॉड तो माने ही जाते हैं हमारी परंपरा के द्वारा। अगर उन्हें मनुष्य जीवन में देखा जाए कि मनुष्य बन के आए, तो पूर्ण विकसित मनुष्य के रूप में राम कृष्ण हमारे सामने आते हैं। तो उन्हें ऐसा अवतार प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है श्री कृष्ण को, जिसमें दिव्यता और मनुष्यता को माने उतरती दिखती रहती है। जैसे बचपन से उन्होंने ऐसे कार्य किए जिससे पता लगा, अरे ये तो अजीब काम है, मनुष्य के बस का नहीं है। छोटा बच्चा होकर उन्होंने गाड़ी तोड़ दिया, पूतना को मार दिया, प्रलंबासुर को, और किस किस को उन्होंने बड़े बचपन में ही असुरों को मारा, जो साधारण मनुष्य के बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में तो हमें लगता है कि इनके अंदर ईश्वरत्व है, झलक रहा है, ये बड़ी विशेष है कुछ। इसके बाद के जीवन में श्री कृष्ण का बल्कि मनुष्य रूप ही हमारे सामने आता, उनका दिव्य रूप नहीं सामने आता। वो बचपन में ही हमें ज़्यादा दिखता है। केवल वही गीता में उपदेश देते समय जो विराट रूप दिखाते हैं जिनको, तो उनको जानने वाले उनको दिव्य पुरुष समझ सकते हैं। उनके समय के भी कुछ ऋषि मुनि उनको दिव्य समझते थे, ईश्वर के अवतार समझते थे। कई लोगों को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। उनको दिखाने के पहले भी अक्रूर जी को दिखाया था, वसुदेव जी को दिखाया था, माँ को तो दिखाया ही था, और मुंह में जो मिट्टी खाए थे उस समय अपना विराट रूप दिखाया था। तो राम जी के बारे में भी जो 12 कला के अवतार माने जाते हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो कृष्ण से कम थे, सब तो भगवान ही थे। और किसी भगवान के अवतार को, भगवान के रूप को कम बेसी करके आंकना, ये हमारा उद्देश्य इस समय नहीं है। और भगवान राम ने भी बचपन में कई बार ये दिखाया कि मैं साधारण नहीं हूँ, तो कौशल्या के सामने प्रकट होते ही दिखाया। फिर जो सोते और पालने में कौशल्या एक बार बचपन में उनको बैठाया आई थी, फिर आई तो देखी जहाँ पूजा का इंतजाम किया है, प्रसाद साद रखा, वहाँ पे कृष्ण को देखा, राम को देखा। फिर जहाँ जब गई तभी तो उसको सुलाए आए हैं, तो वहाँ देखी। इसी तरह से कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी बचपन में ही ईश्वरत्व की घोषणा करती हैं, लेकिन इसके बाद शायद नहीं के बराबर है। केवल एक घटना ऐसी हुई है राम के बड़ा होने पे, जिससे ये पता चलता है कि साधारण आदमी ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पत्थर की शिला को छुआ और वो औरत बन गई, यही घटना करके। और वो धनुष जिसे कोई नहीं तोड़ पाया, तोड़ करके राम सीता की शादी करके आए हैं। तब माँ ने ये कह दिया कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, अमानवीय सारे कर्म है तुम्हारे। अमानवीय कर्म, अमानुष कर्म, इसका क्या मतलब है माँ के कहने का? माँ के कहने का ये जो मतलब है अमानुष कर्म, देखिए अमानुष जो है दो अर्थों में है। मानवीय जो आचार की मर्यादा है, उससे ज्यादा काम करना ये अति आचार है, या उसके विपरीत अति काम करना, मर्यादा तोड़ के काम करना, ये अति आचार है। मानवीय चेतना की एक मर्यादा, उस मर्यादा के ऊपर भी स्केल है और उसके नीचे भी स्केल है। दोनों लाइनों को लांघना जो है वो अति आचार है। आजकल इसको एक सुनिश्चित परिभाषा देने के लिए प्रायः दो शब्दों का चलन है, एक तो है अमानवीय और दूसरा है अतिमानवीय। पशु चेतना तक का जो विकास है वो अमानवीय है। जैसे कोई क्रूर कर्म करता है तो हम कहते हैं ना बड़ा अमानवीय कृत्य किया। और जब तक स्वचेतना विकसित नहीं हो जाती, या चेतना का जो निम्नतम क्रूरतम स्तर है, मनुष्य चेतना के ऊपर की जो लाइन है चेतना की, उसे हम अतिमानवीय कहते हैं। ये अतिमानवीय जैसे देवता हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, तो अतिमानवीय शक्ति रखते हैं वो लोग। कहा जाता है भाई उनके अंदर तो अतिमानवीय क्षमता है। मनुष्यों में भी हम ये चीज देखते हैं। कोई कोई मनुष्य क्रूर कर्मा होते हैं, उनको कहते हैं बड़ा अमानवीय है। कोई कोई दिव्यता की तरफ उठे हुए दिखते हैं, जैसे
अपने यहाँ परमहंस हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, अर्थ दिव्य जातियां हैं, देवताओं की चेतना का स्तर है, ये अतिमानवीय स्तर है चेतना का। अपने यहाँ जो हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है चेतना का, ये जो योगी होते हैं, संयमी होते हैं, परमहंस होते हैं, स्थित प्रज्ञ गीता के जैसे वर्णित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, ये लोग परासाइकोलॉजिकल स्टेटस के होते हैं। ये सामान्य चेतना के स्तर से ऊपर उठे हुए होते हैं, क्योंकि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो दुख में हिले ना, डगमगाए ना, अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में जिसकी स्पृहा ना हो, जो वीतराग हो, भय हो, क्रोध से रहित हो, ऐसा मनुष्य प्राय दिखता नहीं है। ये लोग चेतना के अतिमानवीय स्तर पे होते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो यहाँ कौशल्या माँ से कहवाया है राम के लिए, तो जैसा कि भवभूति कहते हैं, ये राम का लोकोत्तर चित्त ही बताने की कोशिश की गई है, लेकिन झलकता अर्थ ये है कि वहाँ अमानवीय शब्द, अमानुष शब्द का प्रयोग वो चेतना के ऐसे ही स्तर पे हुआ जैसे आजकल हम लोग कहते हैं, मैंने ज़्यादा मैंने कुछ ऐसा जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन वो अति मानवीय नहीं लग रहा है। क्योंकि आगे की लाइन क्या कह रही है, जरा ध्यान देना है। कौशल्या जो कहती हैं कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। वो तो विश्वामित्र जी थे जो उन्होंने तुम्हारे इन सब कर्मों को सुधार दिया, कौशल्या ऐसे। तो इस उपाय से ये लगता है कि राम का जो अमानुष कर्म है, मैं अपने इस आज के व्याख्यान की जो हेडिंग है, शीर्षक है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे ही, देना चाहता हूं। राम के सारे कर्म अमानुष हैं। तो अमानुष किस सेंस में है? क्या वो मनुष्य के लेवल के नीचे के क्रूर कर्म है, घोर कर्म है? नहीं, या कि वे ऊपर के कर्म हैं, दिव्य कर्म है, अतिमानवीय कर्म है। राम हिमालय के समान गुरु गंभीर, सागर के गंभीर और सागर के समान गहरे, कुबेर के समान त्याग में आगे, कालाग्नि के समान युद्ध में, क्षमा में पृथ्वी के समान, ये सब जो उपमाएं राम की दी गई हैं, ये अतिमानवीय है, अमानुष नहीं है, माने अमानवीय नहीं है। हाँ, कौशल्या का यहाँ ये कहना तुलसीदास जी की जो विनम्रता है उसे सूचित करता है कि तो गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहिए। गुरुदेव को इसका योगदान जाता है कि उन्होंने सब कुछ लाइन पे ला दिया। जो मानवोचित कर्म है वो तुम नहीं कर रहे हो, यानी कुछ ज्यादा कर रहे हो। देखिए, रामचरितमानस में ये पता चलता है कि कौशल्या ने ये राम से वरदान मांगा था शत्रुपा के रूप में तपस्या करते समय कि मेरा ज्ञान खत्म ना हो, भले तुम मेरे पुत्र बनो। वो जानती है इस बात को कि राम क्या है, किस तरह के अतिमानवीय कर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य केवल गुरु की प्रशंसा करना, उनको महत्व देना ही है। इसे क्रूर कर्म राम के न समझे जाएं, अमानवीय कृत्य न समझे जाएं उनकी इन क्षमताओं को, ये अतिमानवीय कृत्य ही हैं। वहीं पे देखिए, राम के बारे में दशरथ जी अंत तक नहीं जानते, जानना नहीं चाहते, जानते हुए भी नहीं मानना चाहते कि राम अतिमानवीय हैं या दिव्य हैं, मानवेतर शक्ति लेके आए हैं। हाँ, वनवास के समय राम से कहा पिताजी ने, जब राम जंगल जाने के लिए राजी हो तैयार हो गए थे, तो जब दुखी थे बहुत दशरथ जी, तो कहे कि सुनहु राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक हैं। मुनि तुम्हारे बारे में कहा करते हैं वशिष्ठ जी कि तुम चराचर नायक हो। तो राम के चरित्र में हमें दिव्यता जो दिखाई भी देती है, वस्तुतः राम का ये आग्रह है इस बात को लेकर के कि मैं जब प्रकृति में उतरा हूं तो प्रकृति के ही नियमों में काम करूंगा,
और बाद में आप देखिए कि राम इसके बाद से क्या करते हैं। इसके बाद से राम के जीवन में कहीं आप ऐसा नहीं पाते कि वो मनुष्य मनुष्य तरह पैदल चलते हैं, बिना जूता चप्पल के लड़ाई करते हैं, बिना रथ के रावण से, और कोई भी दिव्य कार्य नहीं करते, और गुस्सा तक नहीं होते समुद्र के ऊपर, अपनी ताकत नहीं दिखाते। और उस समय के मनुष्य के लिए संभव था कि वो बाणों से बांध बना दे। उसके बाद के युगों में लोगों ने इस तरह के काम किए हैं। भीष्म पितामह अपने बचपन में गंगा की धारा रोक दिए थे तीरों से। तो ये राम के उसके बाद के जो कृत्य हैं वो मनुष्य के ही लिए संभव है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य इतर हैं जिससे ये पता चले वो तो देवता हैं, वो तो भाई भगवान है, उनकी कौन बात, उनका आचरण हम कैसे नकल करें, या उनके बताए रास्ते पे हम कहाँ चल पाएंगे। ये सब कहना बेकार बात है। राम के जो अमानुष कर्म हैं वे दिव्य कर्म हैं, जरूर दिव्य कर्म है, लेकिन मनुष्य की दिव्यता के अंतर्गत हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लिए, परमहंस के लिए चेतना की उच्चतर अवस्थाएं संभव हैं, उनके व्यवहार में देखी जाती हैं। इसके बाद उनका जो लोकोत्तर चित्त भी है, कहा गया है कि राम का लोकोत्तर चित्त है, कौन से जान पाए कि कब क्या डिसीजन लेंगे, कब वो वज्र से कठोर हो जाएंगे, कब वो कोमल हो जाएंगे फूल से भी। ये भी मनुष्य के अपनी मर्यादा में है, मनुष्य के विकास की ही मर्यादा में है, उसके चेतना के उच्चतर स्तरों में संभव है। मनुष्य के लिए ही पहले तो मर्यादा की बात आती है। नीति शास्त्र जो है वो जानवर के लिए नहीं होता। नीति शास्त्र जो बना है वो केवल मानवीय सीमा तक है, मानवीय चेतना के लेवल तक का है। जानवर, मनुष्य के नीचे के लोग और मनुष्य के ऊपर की चेतना के लोग, जैसे परमहंस हैं, जैसे स्थित प्रज्ञ हैं, दिव्य लोग हैं, इनके लिए नीति शास्त्र नहीं है। ये अपनी चेतना से परिचालित होते हैं, ये अपने उच्चतर चेतना से परिचालित होते हैं। परमहंस उस क्षमता को प्राप्त कर चुका होता है कि प्रकृति के नियमों के ऊपर उठ जाता है वो। और देवताओं की क्या बात है, देवता तो ईश्वरीय स्कीम के अनुरूप अपने इंडिविजुअल बिल को कहीं रखते ही नहीं, उसी के अनुसार काम करते हैं जो ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर के द्वारा जिस कार्य के लिए वो नियुक्त होते हैं। फिर मानुष कर्म का मतलब क्या हुआ? मानुष कर्म का मतलब यही है कि मनुष्य के सीमा में मनुष्य की चेतना कितना ऊंचा उठ करके कितना आदर्श स्थापित कर सकती है, उसके अंतर्गत काम करना। एक बात और भी है, भगवान ये जरूर कहते हैं कि जद जदाचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जना सज्जत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अवतार आते ही धरती पर इसलिए हैं, दो काम करने आते हैं। एक तो प्रकृति में जो क्षय हुआ होता है, नुकसान हुआ होता है धर्म विरोधियों के द्वारा, धर्म की जो ग्लानि हुई होती है उसको ठीक करने आते हैं। दूसरे वो क्या करने आते हैं कि लोक शिक्षण देने आते हैं, लोक को शिक्षा देने आते हैं। लोक शिक्षण जो अवतारों का काम होता है, राम के आदर्श चरित्र से, राम के दिव्य चरित्र, राम का जो कैरेक्टर रखा है भगवती ने, वाल्मीकि ने, तुलसीदास जी ने, वो लोक शिक्षा के लिए है। परिवार में ऐसे रहना चाहिए, भाई के रूप में ऐसे रहना चाहिए, बेटा के रूप में, पति के रूप में कैसे कैसे रहना चाहिए, इसका आदर्श स्थापित करने के लिए राम आए हैं धरती पे। और इनका जो लोक शिक्षण का कार्य है भगवान का, वो बखूबी उसको निभाते हैं। चाहे वो कृष्ण हो, कृष्ण कहते हैं कि जद्ददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, गीता में सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो अवतारी पुरुष होते हैं इस तरह के लोग, वो जिन परिस्थितियों में जैसे निर्णय लेते हैं वैसे ही निर्णय लेना सामान्य जन को सीखना चाहिए। एक बात और कही गई इस मामले में, हमारे अवतार जो पुरुष हैं उनके चरित्र का आचरण हमें कैसे अनुकरण कैसे करना चाहिए, इस पर तो पहले चाणक्य मना करते हैं कि न देवानुचरित, यानी देवताओं की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान राम कृष्ण को आप देवता मानते हैं तो उनकी नकल मत करिए।
अगर उन्हें आप मनुष्य मानते हैं तो कहाँ तक कैसे नकल करिए, अपनी सूझबूझ से नकल करिए, ठीक वैसे वैसे मत करिए जैसे उन लोगों ने कहा है। इस मामले में हमें राम मनोहर लोहिया जी की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि राम के जीवन के तौर तरीकों से हम अनुकरण सीखें, जीना सीखें, जीने का तरीका सीखें, और कृष्ण के आचरणों से नहीं, उनके कथनों से, उनके उपदेशों से, यानी जो गीता का उपदेश है उसकी नकल करना, उसके अनुसार चलना सीखें। ये बड़ा अच्छा रास्ता निकाला है राम मनोहर लोहिया जी ने। और जहां तक राम के अमानुष कर्म हैं और जहां तक लोकोत्तर चित्त उनका है, जहां तक राम को वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम सिद्ध किया है, मर्यादा का हाईएस्ट लेवल पर उनको प्रदर्शित किया है, मर्यादा के उच्चतम शिखर पर उन्हें बिठाया है, ये मनुष्य चेतना के लिए संभव है। मनुष्य अगर नीचे उतरता है तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और अगर अपने अंदर सद्गुणों का विकास करे तो उसमें देवत्व आ सकता है, वो देवता भी बन सकता है। कितने मनुष्य देवता ही नहीं बने, देवताओं के अधिपति यानी इंद्र बने हैं। सुदास, देवदास, नहुस, कितने लोग इंद्र की पदवी पाए हैं। हमारी जो परंपरा है वो यही सिखाती है। और सबसे बड़ा जो उपदेश है इन अवतारों का वो ये है कि भगवान विष्णु से देवता लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि धरती पर अत्याचार बढ़ गया है, अब आप धरती पर जाने का मन बनाइए, अवतार आए मन कुरु, अवतार उतरने के लिए मन बनाइए। तो भगवान मन बना के आते हैं। जब मन बना के आते हैं भाई, तो भगवान कहते हैं कि तस नाच जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा आप काछिए वैसा नाचिए। काछिए माने जैसा ड्रेसअप हुई, जैसा जिम्मा लीजिए, जैसा आप जिम्मेदारी लीजिए अपने ऊपर, क्या ये इस समय हम ये करेंगे, इस जन्म में हम ये बनेंगे, उसके अनुसार फिर नाचिए, करके दिखाइए। भगवान के इस कहने में यह संदेश है कि जो भी जिम्मेदारी लीजिए, हमारे आपके लिए जो भी जिम्मेदारी लीजिए वैसा उस पर तुलिए। तो भगवान जिस रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, चाहे जिस अवतार के रूप में आए, जैसा उन्होंने मेकअप किया वैसा करके दिखाया, और उसी सीमा में करके दिखाया, उसी सीमा में। और जो स्पेशल होता है, ज़्यादा पावर लेके आता है, उसकी पावर कहीं कहीं दिख ही जाती है। हमारे आप में ऐसा है, आपकी मेधा, आपकी विशेषज्ञता, आपकी दिव्यता दिख ही जाती है। तो इस पर हमें राम के चरित्र का अनुशीलन करते समय, उसके अनुसार अनुचरण अपने जीवन में लाते समय ये शंका नहीं करनी चाहिए कि राम तो देवता हैं, कौन उनका आचरण उनकी नकल कर पाएगा, या कृष्ण ने पता नहीं कौन हवा की बात कही दी है, बड़े लोकोत्तर चित्त की बात कर दी है, स्थिर प्रज्ञ की बात कर दी है, जो परा मनोवैज्ञानिक है, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कोई कर्म राम के अमानुष नहीं है, वो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य जैसे उभटके इस धरती पर, मनुष्य जैसे साधनों की खोज में लगे हैं, मनुष्य जैसे उन्होंने मंत्रणाएं की हैं, चिंताएं की हैं और सफलता पाई है। और कृष्ण भी ऐसा किए हैं, ऐसे किए हैं। यही संदेश है इन अवतारों का हमारे जीवन में। तो ये कह देने से कि राम लोकोत्तर चित्त हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे हैं वैसे हैं, उनके जैसे हम कालाग्नि कहाँ बन पाएंगे, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए कैसे हो पाएंगे। ये सब बचने का अपना तरीका, बचने के रास्ते हैं हम लोग के। उनका जीवन आज भी प्रेरक है, अनुकरणीय है, और हमें बहुत कुछ शिक्षा दे जाता है। सबसे बड़ी तो यही शिक्षा दे जाता है कि जस काछिए तस चाहिए नाचा। अगर आपने जिम्मेदारी लिया है तो उसे करिए। और ये अंतिम संदेश राम के जीवन का माना जाए, चाहे उन्हें अतिमानवीय शक्ति वाला माना जाए, चाहे अमानुष शक्ति का माना जाए, लोकोत्तर माना जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाए, कुछ भी है, वो हमारे धरती पर यही शिक्षण देने आए थे, सिखाने आए थे कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सहजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोग उनका अनुवर्तन करें। मेन इम्फेसाइज इस बात पे है। इन शब्दों के साथ आज व्याख्यान लंबा मेरा हो गया, मुझे क्षमा करते हुए विदा दी जाए। प्रणाम।